शाश्वत शांति मिलेगी और तुरंत उसको शांति मिल जाएगी, परम उसी शांति। क्षण, उसी क्षण। उसी क्षण, देरी है ही नहीं, बताओ आप, देरी है ही नहीं। और वही बात यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि वो अगर तत्व ज्ञान के लिए उसको इस ज्ञान रूपी नौका में बैठ गया तो विजिनम संतरिष्यसि, वो संपूर्ण पापों से तर जाएगा इस ज्ञान रूपी नौका में। अब ज्ञान रूपी नौका क्या, तत्व ज्ञान क्या, तत्व ज्ञान में वास्तव में देखो ये श्लोक अपने, ये कहाँ से शुरू हुआ था, श्रेयान द्रव्य मयो यज्ञ, ये कौन सा श्लोक है, यहाँ से भगवान कितने योग की प्रशंसा कर रहे हैं। ये है देखो 33 से, 33, 34, 35 है ना। 33 में कहा द्रव्य मया यज्ञ ज्ञान यज्ञ परंतपः सर्वं कर्माखिलम पार्थ ज्ञान परिसमाप्यते। वहाँ सारे कर्म, बस क्रिया और पदार्थ, कर्म और पदार्थ वहां पे सब लीन हो जाते हैं। ऐसा ज्ञान यज्ञ है, वो द्रव्य यज्ञ से श्रेष्ठ है। श्रेयान द्रव्य मया यज्ञ, वो द्रव्य यज्ञ, द्रव्य यज्ञ तो मतलब क्या, प्याऊ लगा देना, पाठशाला बना देना, उनसे अत्यंत श्रेष्ठ बता दिया ज्ञान यज्ञ को, कितना विलक्षण बता दिया है। और यहाँ कहते हैं ज्ञान यज्ञ, ये ज्ञान यज्ञ है ना, ये ज्ञान यज्ञ जो 12 यज्ञ है उनसे अलग है थोड़ा सा। भगवान कहते हैं ये तत्व ज्ञान है वो अलग, वो ज्ञान यज्ञ वहाँ निष्कामता का था, वो भी 12 यज्ञ है, वो भी जब अपने लिए नहीं करते हैं, निष्काम भाव से करते हैं तो वो भी भगवत प्राप्ति ही करवाते हैं। उन यज्ञ प्रतिष्ठितम, हर यज्ञ के अंदर साक्षात ठाकुर जी विराजमान होते हैं। और यहाँ पे जो ज्ञान यज्ञ भगवान कह रहे हैं, ये तो कह रहे हैं तत्काल एकदम। ये ज्ञान यज्ञ भगवान कह रहे हैं जो तत्व ज्ञान है, वो तत्व ज्ञान वास्तव में क्या है, कि वो तत्व ज्ञान यहाँ पे तो भगवान ने बताया है कि आप उन महापुरुषों के पास जाओ और जो विधि विधान, पर हमारे महाराज श्री ने इतना इतना विशेष, कोई इस पे ध्यान देगा तत्व ज्ञान पे तो हमें तो ऐसा लगता है कि महाराज श्री ने वो तत्व ज्ञान जो हजारों वर्षों तक तपस्या करने पर, संयम रखने पर, वो महाराज जी ने इतना सरलता से, इतनी सुगमता से हम लोगों को बता दिया, इतना बता दिया कि केवल उस पे थोड़ा सा ध्यान दे दे में, अगर अपन ध्यान क्या देना है कि वास्तव में तत्व ज्ञान क्या है, कि जो निरंतर बदल रहा है, जो निरंतर बदल रहा है उसके साथ हमारा संबंध नहीं है, संबंध नहीं। बिल्कुल एकदम ये बात एकदम साधक के जज जाए, एक ये बात एकदम फिट बैठ जाए। आप देखो आज सुख दुख होना, मन के अंदर हलचल मचना, ये किसको लेकर के मचती है, ये केवल जो निरंतर एक क्षण भी स्थिर नहीं रहता है, उनके अंदर जो भी उतार चढ़ाव आता है, उनके अंदर जो कुछ भी अनुकूलता प्रतिकूल जो कुछ भी कम ज्यादा होती है, उनको लेकर के हम सुखी दुखी हो जाते हैं, जबकि उनकी नहीं है। आप देखो विचार करो इस बात पे कि आज हमारे को कोई चीज हमारे को सुखी दुखी कौन सी चीज कर रही है, कि वो कर रही है कि जो जो एक जैसी रहती ही नहीं है। आप देखो अभी कोई कोई घटना घटी, वो थोड़े दिन बाद देखो वो उस घटना का कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं रहा, वो तो थोड़ी देर बाद में ही हट जाता है, थोड़ी देर बाद में उसमें परिवर्तन शुरू हो जाता है। हाँ, तो ये क्या बताती है, देखो अपन सत्संग करते हैं तो सत्संग करते देखो इस बात पे ध्यान दो, अपन सब साधक साधिकाएं इस ये बात इतना, ये विवेक का जो आदर है ना, ये मनुष्य आकृति से बड़ा नहीं है। मनुष्य के अंदर जो एक विवेक शक्ति दी है, ये समझने की शक्ति दी है कि वास्तव में बात क्या है। ये सारे जितने 84 लाख योनियों में जो जो है प्राणी, उनसे मनुष्य में केवल एक यही चीज अच्छी है कि वो इस बात पे विचार कर सकता है, इस बात को समझ सकता है, इस बात को सोच सकता है। तो इसलिए अपने विवेक का आदर करना अत्यंत आवश्यक है। और विवेक का आदर क्या करना है, हमारे को ऐसे महापुरुष मिल गए हैं, बताओ आप, जिन्होंने इतनी ऊंची बात, इतनी श्रेष्ठ बात को इतना सरलता से अपनी इतनी स्वयं ने कितनी तपस्या की होगी, इस बात के ऊपर कितना मनन चिंतन किया होगा, और वो बात अपने को ऐसे दे दिया। हमने महाराज श्री की बात को देखो, अपन आज आज थोड़ा सा इस पे चर्चा करें, ज्यादा नहीं, पर थोड़ी सी इस बात पे ध्यान दें कि जो हमारे को दिखाई देता है वो अपना स्वरूप है क्या। आप ये बात है, जैसे पेड़ अपने को दिखाई देता है, तो क्या पेड़ मैं हूं क्या, आप बताओ।
जो नहीं। अपने को दिखता है, जो हम्म, जो भी अपने अपनी दृष्टि में आता है वो अपन है क्या? आप बताओ, पेड़ नहीं सा, पेड़ को तो मैं देखने वाला हूँ, पेड़ तो मुझे बिल्कुल। दिखते हैं। हम्म, ऐसे न ऐसे भगवान कहते हैं कि शरीर भी आपको दिखता है, हम्म, और आप इस पे अधिकार जमा के बैठ गए कि मैं शरीर हूँ। हम्म। ये जो कुछ भी दृष्टि में आता है वो आपसे अलग है। ये बड़ी देखो बड़ी सूक्ष्म गहरी बात बात है। है, हम्म, पर इस हम्म, बात का अपने को एक बार इसे स्पर्श होना जरूरी है। भले ही हम्म, अभी अपने अनुभव में नहीं आवे, भले ही अपने हम्म। जीवन में नहीं उतरे, लेकिन इस बात को अपने को एक बार इस बात के ऊपर मतलब एकदम ऐसे बात तो ये सच्ची है। इस सच्ची भाई बात साहब, को क्योंकि है ना, अपन ने अपना खुद का बचपन अपन को याद है कि मैं बचपन में कैसी लगती थी। उसके बाद में जवानी की अवस्था अपन को याद है कि मैं कैसी लग रही हूँ। तो ये हाँ, अपने अब देखने वाला तो अलग ही हुआ ना इससे, जब भी तो हाँ। देख रहे हैं कि हाँ, ये चीज़ है। बताओ आप देखो, एक हुँ, ये अपना, मैं कह रहा हूँ इतना सिंपल चीज है, इसको हुँ, इतना भारी भारी नहीं समझना है। एकदम हुँ, सरलता से महापुरुषों की बात को अपन समझने की कोशिश करें। जैसे महाराज जी ने कई बार उदाहरण दिया कि हुँ, एक आदमी खड़ा है और उसके हुँ, पास से 5 7 10 आदमी निकल गए, और कोई हुँ, जाकर के पूछे उनको कि भैया यहाँ से वो आदमी निकले क्या? या हाँ, वो कहेगा साहब वो वहाँ यहाँ से इतने आदमी अभी अभी निकले हैं। तो अगर हुँ। वो भी उनके साथ चला जाता तो कोई कह सकता था क्या कि वहां से भी इतने आदमी निकले हैं? कह सकता था क्या? बताओ आप। हाँ, नहीं कह सकता था। नहीं कह सकता। ऐसे न हुँ, ऐसे आज कहते हमारा बालकपन, अरे हाँ, हुँ, बालक में तो हम ऐसे ऐसे खेलते थे, ऐसे ऐसे स्कूल हुँ, जाते थे, ऐसे ऐसे हुँ, काम करते थे, और बचपन की बातें तो देखो ऐसे ऐसे एकदम। हुँ, और वो हुँ, बस अभी अभी पुरानी बातें, सारी जवानी की बातें, बचपन की बातें एकदम बड़ी अच्छे अच्छे ढंग से। तो अगर हुँ, आप भी अगर उसके साथ चले जाते तो फिर आप हुँ, अभी की ये बातें कौन बताता? बिल्कुल। आप ध्यान दो इस बात पे। इसका मतलब हम निरंतर एक जैसे रहते हैं, हमारी सत्ता एकदम एक, हुँ, हम हमारे में कभी बदलाव आता ही नहीं। हुँ, हुँ, हम एज इट इज रह रहे हैं। ये सारी चीजें ये बह रही है, जैसे गंगा मैया का जल बह रहा है, ऐसे न ऐसे ये तो इनका तो प्रवाह चल रहा है, और हम इनको एकदम देखने वाले हैं। एकदम एकदम केवल साधक को इस बात पे इस बात पे थोड़ा मनन देखो, ये विवेक की बात है, थोड़ी सूक्ष्म हुँ, बात है। इस पे हुँ, साधक को थोड़ा सा शांत होना पड़ेगा, चुप होना हुँ, पड़ेगा, थोड़ी सी इस बात के ऊपर लेकर के एकदम एकदम विचार करें, मनन करें कि अरे ये सारी चीजें मेरे सामने हो रही है, तो ये एक कोई प्रकाश में हो रही है। वो हुँ, प्रकाश है, वो नित्य है। उसके अंदर ने तो मैं देखो, इसमें बड़ी विलक्षण बात तो एक ये बता देता हूँ मैं। महाराज जी हुँ, ने बड़ी विचित्र बात लिखी है, बहुत विलक्षण बात लिखी है कि इस वहां पे जानने वाला भी नहीं रहता है, देखने वाला भी नहीं रहता है। वो हुँ, एक केवल अनुभव, वो शब्दों से भी नहीं कह सकते अपन। वहां हुँ, जो जो मेपन है ना, अपना जो मेपन, और हुँ, मैंपन जो जो अहंकार, जिसमें अपन कहते हैं कि भाई मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं धनवान हूँ, ये जो मैंपन है, मैंपन भी वो उसकी दृष्टि में आ रहा है। आप ध्यान देना, देखो बहुत बहुत सूक्ष्म बात है, पर हुँ, इस बात को अपने को आज ध्यान देना अत्यंत आवश्यक है। ये हमारी नींव है, फाउंडेशन है हमारी ये। बिल्कुल। तो हुँ, मैंपन मैंपन सबसे खास बाधक है भगवत हुँ, प्राप्ति में, तत्व ज्ञान में। ये जो खास बाधक है ना, ये जो है वो मैपन है। और मैपन के लिए ही ये कर्म योग, ज्ञान योग और ये भक्ति योग है। कर्म योग में मैपन शुद्ध होता है। मैपन शुद्ध हुँ, कैसे होगा कि जो कुछ हमारे को यहाँ से मिला है वो मेरे हुँ, लिए नहीं है, मुझे उसको सेवा में लगा देना है, दूसरों के हुँ, हित में लगा देना है। तो इससे जो मैपन होगा वो प्यूरिफाइड हो जाएगा, और वो मैपन प्यूरिफाइड होकर जो भगवान की सत्ता है, भगवान का स्वरूप है, उसके साथ अभिन्न हो जाएगा। वहां मेपन नहीं रहेगा। और ज्ञान योग में ये बात आ जाती है कि देखो हुँ, ये सब कुछ बदल रहा है, इनके साथ हुँ, मेरा संबंध है ही नहीं, बिल्कुल। हुँ, मतलब मैं भी देखो, जैसे महाराज जी ने कई बार, अपन सुबह मनमोहन जी महाराज की सत्संग में भी सुनते हैं कि हुँ, महाराज श्री फरमाते हैं कि वो हुँ, बाप के सामने जाता है जब बेटा हो जाता है, पत्नी के सामने हुँ, जाता है जब पति हो जाता है, हुँ, बल भाई के सामने जाता है तो भाई हो जाता है। तो हुँ, वो कभी कहता है मैं बाप हूँ, कभी कहता है मैं बेटा हूँ, कभी कहता है मैं पति हूँ, कभी कहता है मैं पत्नी हूँ। तो ये अलग अलग, तो वो वास्तव में क्या है? हुँ,
ये मैं बदल रहा है, देखो यहाँ पे, यहाँ देखो मैं बदल रहा है, अहम बिल्कुल बदल रहा है, पर वास्तव में वो देखो तो वो वास्तव में इन सब से अलग है। वो एकदम निर्लिप्त, इन सब से निर्लिप्त एक सता स्वरूप है सो सुंदर है सदा, नहीं सो सुंदर नाई, नहीं सो प्रगट देखिए, और है सो दिखे नाई। तो इतनी ये जो बात है ना, इस बात के अंदर, ये जो बात के अंदर केवल दृष्टि घुमानी है, केवल दृष्टि। इस बात को लेकर के अगर साधक को एकदम ये क्लिक हो जाए कि यहाँ पे मेरे घर में या मेरे अंदर जो हलचल मस्ती है, मेरे अंदर जो उतार चढ़ाव आता है, सुख दुख आता है, कभी क्रोध आता है, कभी काम आता है, वो किन को लेकर के आता है? कि केवल परिवर्तनशील चीजों को लेकर के आता है। इन चीजों की सत्ता ही नहीं है, उनको लेकर मैं सुखी दुखी हो जाता हूँ, जो जो एक क्षण भी स्थिर नहीं रहने वाली है। साधु को विचार करना चाहिए कि अरे मैं इनको लेकर के जो 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 खुद एक, जिसका कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं, जिसका अस्तित्व नहीं, जो एक क्षण भी स्थिर नहीं रह सकती, स्थायी रह नहीं सकती, उनको लेकर के मैं सुखी दुखी हो रही हूँ, उनको लेकर के मैं चिंता कर रही हूँ, और उनको लेकर मैं व्यथित हो रही हूँ। आज उन्होंने ये कह दिया, आज उन्होंने, अरे कह दिया क्या, कितनी देर तक वो टिकेगा? आज प्रतिकूल प्रतिकूल परिस्थिति कितनी देर तक टिकेगी? अनुकूल आ गई तो आप उसमें राजी हो गए, सुख भोगने लगे, और अपने आप को ऐसे, अरे वो कितनी देर तक टिकेगी? साधु को विचार करना चाहिए इन चीजों को, जो जिन चीजों की एक क्षण के लिए भी स्थायीपना नहीं है, उनको लेकर के अपने आप को व्यतीत कर देना, अपने आप को राजी नाराज कर लेना, ये साधक की महान भूल है। ये महान भूल है। वो स्वयं स्वयं जासु सत्यता तेजड़ माया और भास सत्य इव मोह सहाय। ये मेरे द्वारा ही तो प्रकाशित हो रही है, भगवान की मेरे अंदर जो ठाकुर जी विराजमान है उसके द्वारा तो ये प्रकाशित होती है, नहीं तो इनका अस्तित्व ही नहीं है, इनका एग्जिस्टेंस ही नहीं है। उनको लेकर के मैं जो अपना स्वयं साक्षात भगवान का अंश, चिन्मय, चेतन, अमल, सेज, सुख राशि, वो इन जड़ता को लेकर के दुखी सुखी हो रही हूँ। ये इस बात पे विचार करना चाहिए। ये मैंने इसलिए आज ये बात बताई है कि ये ऐसा ज्ञान है, इतना विलक्षण ज्ञान है हमारे महाराज जी ने। तो आप अगर अपन ये सत्संग में जुड़े रहेंगे तो देखना आगे से आगे ये अपना कितना क्लियर हो जाएगा, नहीं, ये कितना। मूल है भाई साहब, ये बात क्लियर होनी बहुत ज़रूरी है। ये मूल में, अगर मूल में ही गड़बड़ है ना, तो फिर बात बैठती नहीं है। अगर मूल में ही ठीक हो जाए, तो बात बिल्कुल सहज और सामने है। हाँ, ये मूल है, मैं कह रहा हूँ। ये जो विवेक, इसमें केवल मैं देखो, अभी अभी अपने को ज्यादा इसमें अपना ये मत समझो कि ये तो अनुभव में आया नहीं, ये कैसे हाँ, हो। हाँ। बिल्कुल देखो, ये भगवान अगर कोई चीज दे रहे हैं तो ठाकुर जी वो कृपा कर रहे हैं, वो अनुभव में आने के लिए ही दे रहे हैं। बिल्कुल। और हमें मालूम नहीं पड़ेगा ये चीज कब अनुभव में आ गई और कब हमारा जीवन बदल गया। ये इतनी विलक्षण है, ये है कृपा प्रसादी। पर अपनी इच्छा तो चाहिए। देखो इसमें क्या लिखा है, इसमें लिखा है, देखो तुरंत आपने अभी पढ़ा भी था कि केवल निश्चय कर ले। ये कहाँ आया था कि अगर मनुष्य वर्तमान में पाप करना छोड़ दे और निश्चय कर ले कि अब मैं कभी पाप नहीं करूंगा और केवल तत्व ज्ञान को प्राप्त करूंगा, तो उसके पापों का नाश होते देरी नहीं लगती। मतलब उसका अज्ञान जो है ना, उसको नाश होने में देरी नहीं लगेगी। केवल वो निश्चय कर ले कि मुझे तो वो तत्व ज्ञान चाहिए। वो वास्तव में है क्या, क्या चीज है जिसके अंदर मेरे शरीर को कितना ही कष्ट आ जावे, मेरे शरीर में कितनी बीमारी आ जावे, साधक को एक इस बात पे विचार तो करना चाहिए। क्योंकि ये चीजें तो देखो होने वाली है, शरीर भी बूढ़ा होगा, रोग भी आएंगे, बीमारियां भी आएगी। पर अगर हम इससे पहले अभी सावधान नहीं हुए तो बड़ा मुश्किल काम हो जाएगा। इसलिए साधक को, हमारे को इनसे ऊपर उठना है, और ऊपर उठे हुए हैं हम। पर केवल वहां पे दृष्टि, वहां हमारी दृष्टि चली जाए, एक दृष्टि चली जाए, और फिर अगर कहीं कमजोरी भी हो जाए, मान लो ऐसा लगे कि अरे ये तो समझ में नहीं आ रही है, ये वास्तव में क्या है, तो एक व्याकुलता पूर्वक भगवान से प्रार्थना निकलती है। और वो जो प्रे निकलती है, उस प्रार्थना में तत्काल अपने को मालूम ही नहीं पड़ता है। जैसे वो शरणानंद जी महाराज की बात थी ना,
वो अपन ने पढ़ी है कि भोजन प्रसाद तो पाया, खूब बढ़िया प्रसाद पाया, और गर्मी का दिन और प्यास लगी हुई जोरदार, और पास में भरा हुआ पानी का ठंडा जल का लोटा। लेकिन बाबा ये कह रहे हैं कि जब तक मुझे उस तत्व का अनुभव नहीं होगा, तब तक मैं जल नहीं पीऊंगा। बताओ आप, जल भी नहीं पीऊंगा। मेरा अभी जल पीते पीते अगर शरीर चला जाए और वो तत्व के बिना ही मैं रह जाऊं, तो मुझे पहले वो तत्व चाहिए, फिर मैं जल पीऊंगा। तो कितनी भगवान की कृपा है, कितनी भगवान भक्त पे कृपा कर देते हैं, और भगवान तुरंत उनको एकदम वैसा काम कर देते हैं। इसलिए मेरे को तो कभी कभी ऐसा लगता है कि अभी बहुत अच्छा मौका आया हुआ है। अभी तो अपन जो भगवान से प्रार्थना करते हैं, केवल हमारी नीयत बढ़िया हो जाए, केवल हमारे जज जावे। जैसे देखो, आपको क्या बतावें, वो आपने जिस समय भगवान ने बाली को मारा था, तो तारा थी ना, बहुत पतिव्रता। तारा का नाम लेने से इसका पति मतलब उनके अंदर बड़ी पवित्रता आ जाती है। तारा इतनी पतिव्रता थी। तो जब बाली को मारा, तो फिर वो तारा भगवान के सामने आई, राम जी के सामने। तो वहां पे क्या, देखो क्या कह रही है, देखो कि तारा बिकल देखी रघुराया, देखी रघुराया, दीन ज्ञान हरि लीनी माया, दीन ज्ञान हरि लीनी माया। तो क्या ज्ञान दिया देखो भगवान ने, कति जल पावक गगन समीरा, गगन समीरा, पंच रचित यह अदम शरीरा, पंच रचित यह अदम शरीरा। देखो कैसे भगवान तारा को ज्ञान दे रहे हैं। जब तारा बाली को ऐसे देख के बड़ी व्याकुल हो गई, तो वो जब भगवान के पास आई, तो भगवान उसको ज्ञान दे रहे हैं। क्या ज्ञान दे रहे हैं? कचिति जल पावक गगन समीरा, गगन समीरा, पंच रचित यह अदम शरीरा। पांच पांच तत्वों से बना हुआ ये अदम शरीर है, क्षिति, पृथ्वी, जल, पावा, गगन और हवा से। तो ये अब आगे भगवान देखो, दो चौपाई में ही भगवान ने ज्ञान दे दिया है। पहला तो ये कहा है कि क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अदम शरीरा। और अगली लाइन क्या कह रहे हैं? प्रगट सुतनु तन आगे सोवा, आगे सोवा, जीव नित्य कई लगी तुम रोवा, जीव नित्य कई लगी तुम रोवा। मतलब शरीर के लिए रो रही है, तो शरीर तो तेरे सामने पड़ा है। प्रगट सो तनु तन आगे सोवा। देखो सुनो, ध्यान देना, बात आई आपके ध्यान में आया कि नहीं आया? प्रगट सो तनु तन आगे सोवा। अगर तुम कह रही हो कि नहीं भाई शरीर शरीर शरीर, तो शरीर तो तेरे सामने पड़ा है, इसके लिए तो रोने की जरूरत ही नहीं है। शरीर तो एज इट इज पड़ा है, ये रहा शरीर सामने। और जीव नित्य कहीं लगी तुम रोवा। और वो तो जो जीव है, जो नित्य तत्व है, जो भगवान का अंश है, वो तो नित्य है, उसकी कभी मृत्यु होती ही नहीं है, और वो तो नित्य है। बस इतनी सी एक चौपाई, दो चौपाई में कहा है। और इतना कहते ही उपजा ज्ञान चरण तब लागी, चरण तब लागी, लीन सि परम भगति वर मांगी, लीन सि परम भगति वर मांगी। बस उपजा ज्ञान चरण तब लागी। बस इतना सा कहते ही बस इस बात को एकदम सर स्वीकार कर लिया, और स्वीकार करके भगवान के चरणों में गिर गई, और बोला क्या, बस अब मुझे आप अपना प्रेम प्रदान कर दीजिए। मेरे समझ में आ गया। भाई साहब, हमें भी महाराज जी ने सब चीज इतना अच्छे से स्पष्ट हाँ, रूप से मैं यही समझा तो दिए बोल हैं। रहा हूँ, हमारे को क्या कमी रखी है महापुरुषों ने, बताओ।
और कितने शरीर में, परिस्थिति में, वस्तुओं में, सब में परिवर्तन हो रहा है, वो अभी हम सबका अनुभव है और हम देख रहे हैं कि शरीर में भी स्थिति एक जैसी नहीं रहती है, तो वस्तुओं में भी नहीं रहती है, तो व्यक्तियों में भी नहीं रहती, कोई चीज़ स्थिर नहीं है। तो फिर हमारे कहाँ तकलीफ, और समझाने वालों ने भी इतना अच्छे से महापुरुष समझा रहे हैं, फिर कहाँ कमी हो रही है हमारे? केवल देखो, केवल इस बात को आदर दे दें। देखो तारा ने बिल्कुल आदर दिया है। हुँ, मैं देखो, अपन केवल इस बात को आदर दे दो, महत्व हुँ, दे दो कि अरे अपन इन सब के लिए क्या दुखी सुखी हो रहे हैं, ये एक क्षण भी स्थायी नहीं। मैं कह रहा हूँ यहाँ से तो शुरू करो। भाई घर में देखो कोई छोटी मोटी जैसे कहीं नुकसान हो गया, थोड़ा सा हुँ, प्रतिकूल काम हो गया, थोड़ा हुँ, किसी ने कह दिया, तो आप अब अपन वहीं पे आर्ग्यूमेंट शुरू कर देते हैं। अरे मेरा अपमान कर दिया, मेरा ये कर दिया, अरे हुँ, मेरे को मेरी इज्जत ही नहीं की इन्होंने, मेरे को हुँ, रेस्पेक्ट ही नहीं दिया इन्होंने, और ये देखो हुँ, ये इतना नुकसान कर दिया इन्होंने। अरे हुँ, आप सावधानी रखो, नुकसान हो गया, सावधानी रखो, वो सब चीज़ें, पर आप उनको लेकर के अपने आप को इतना दुखी कर लो, इतना चिंतित कर लो और इतने व्याकुल हो जाओ कि जैसे आपका सब कुछ चला गया। हुँ, सही है बिल्कुल। आप बताओ, हुँ, दिन-रात मैं कह रहा हूँ कितने जन्म बीत गए और इस जन्म में भी कितने दिन बीत गए हमारे, अपन जी, विचार ही नहीं कर रहे। हुँ, अरे इन छोटी-छोटी बातों से तो ऊपर उठें कम से कम। कोई सही, देखो, अरे तुरंत उस समय अरे क्या हो गया? हुँ, कितनी देर तक ये करेंगे? क्या फ़र्क पड़ गया? विचार कर लो, आगे से नहीं करना, वो नहीं करना, वो सब चीज़ें ठीक है, लेकिन हुँ, उसको लेकर के दुखी हो जावें और हुँ, इतना घर में एक तहलका मचा देवें कि पूरा घर ही अशांत कर देवें। मैंने देखा है घरों के अंदर छोटी-छोटी बातों को लेकर के घर में इतनी अशांति कि सोच ही नहीं सकते आप। हुँ, क्या सही क्या बात है इन बिल्कुल। चीज़ों को ले, कम से कम एक सत्संगी जो इस सत्संग में आते हैं, वो तो आज से ये नियम लें कि जो ये चीज़ें जो जो एक क्षण भी स्थायी नहीं रहती, उनको लेकर के हम इतना विचार करें? हम सावधानी रखें, वो सब चीज़ें ठीक है, लेकिन अगर कोई चीज़ हो गई है, किसी ने कुछ कह दिया, कहीं ऐसी बात हो गई है, कोई हुँ, भूल से हो गई या किसी ने जानबूझ भी कर दी है, तो भी उसको लेकर के अब ज़्यादा उस चीज़ को, उन चीज़ों को इतना ज़्यादा भाव महत्व देने की आवश्यकता नहीं है। उन हुँ, चीज़ों का महत्व खत्म करते ही वो जो भगवान के साथ हमारा देखो, भगवान के साथ नित्य संबंध के लिए तो अपन प्रयास करते हैं, कई साधन करते हैं, व्रत किया, दान दिया, वो किया। हमारे हुँ, ठाकुर जी कहते हैं ये इतना आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता ये है कि जो हमारा जड़ता का महत्व बैठा हुआ है, उसको अपन हटा देवें। ये हुँ, तो स्वतः मौजूद है, प्रकट हो जाएगा ये तो। बिल्कुल। आप देखो मेरी बात आप ध्यान में आया कि नहीं आया? आप बताओ मेरे को? हुँ, राम राम भाई साहब प्रणाम। राम राम प्रणाम। हाँ, राम, 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 राम। हाँ आप जी। बताओ? हाँ, हाँ भाई साहब, जड़ता का महत्व हटाना तो चाहते हैं हम लोग, हाँ। लेकिन हटता नहीं है वो। बार बार उस पे दृष्टि भी जाती है और उस पे हम मतलब काम भी करते हैं कि कैसे ही करके हट जाए, फिर भी वो बार बार आ ही देखो जाता है। पता नहीं इतना महत्व हमने क्यों नहीं हट रहा है, यही समझ में नहीं आ रहा। देखो, अपने अपने अंदर क्या है, मैं आपको सच्ची बता, आप बिल्कुल एकदम प्रैक्टिकल बात कर रहे हो। ये अपन लोगों के जीवन की बात है। पर मैं आपको एक बात कहता हूँ, एकदम सच्ची और पक्की बात कहता हूँ कि अगर अपनी नियत देखो, मैं आपको बिल्कुल मैं इमोशनल होकर के नहीं कह रहा हूँ, कोई ये बात ये होकर नहीं, अगर नियत के अंदर है कि मेरे को ये जो संयोग जन्य सुख है, ये जो मेरा संसार की तरफ आकर्षण हो रहा है और मेरे जीवन में ये नहीं रहे, अगर वास्तव में ये नियत है, मैं कह रहा हूँ केवल नियत हो जाए, जच जावे हमारे कि नहीं नहीं मेरे को इनसे छुटकारा मिल जाए, तो मैं कहता हूँ स्वयं ठाकुर जी महापुरुष सब सहायता करने को तैयार है। देखो अपन, देखो मैं आपको देखो, इस नाराज मत होना, अपन मतलब बाहर ये से कि तो हमारी अभी हैं, राम राम। इसका मतलब है कि हमारी अभी नियत नहीं है। हम इधर भी देखो चाहते हैं बाहर और से वो भी तो क्या चाहते हैं। ये चाहते हैं, दोनों मैं बात आपको कहता हूँ, देखो बाहर से तो अपन बातें तो करते हैं कि नहीं 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 ये चीज नहीं हो, पर अंदर से है कि कहीं ये देखो ये संयोग जन्य सुख मेरे हाथ से नहीं चला जाए, वो तो भगवान तो मिलेंगे, कब मिलेंगे, क्या होगा, पर ये चीज मेरे जीवन से कहीं नहीं निकल जाए। ये एक मन के अंदर एक एक ऐसी चीज अंदर घुसी हुई है अंदर अपने,
हाँ, बाहर से तो अपन करते हैं कि भाई ये हाँ। चीजें अपने ऐसे लगता है, पर अंदर जो हृदय में जो नियत है ना, अंदर जो भाव है ना, वो भाव भगवान भाव देखते हैं। भगवान देखो केवल भाव हो जावे अंदर से एकदम जच जावे। देखो हमने तो यहाँ तक आपको क्या कहें, ऐसी बात कहना पर अगर देखो कोई चीज है और नहीं छूट रही है, तो अभी तो हमारे को तो ऐसा लगता है कि साक्षात अगर सेठ जी से प्रार्थना कर लेवे, कोई सेठ जी को ये बात कह देवे, सेठ जी मैं इस चीज को छोड़ना चाहती हूँ और मेरे मेरे से छूटती नहीं है, और मैं चाहती हूँ कि मेरा जीवन परम पवित्र बन जाए, निर्मल बन जाए, और मेरे जीवन में ये जो क्रोध है, काम है, लोभ है, और ये जो छोटी छोटी वस्तुओं को लेकर के ईर्ष्या है, राग है, द्वेष है, ये जो विकार आ रहे हैं जड़ता के रूप में, ये मेरे एकदम इनका समूल नष्ट हो जाए। ये प्रार्थना भी हम करते हैं भाई साहब, ऐसी बात देखो नहीं कि हम प्रार्थना नहीं करते हैं, प्रार्थना भी कर रहे हैं। हाँ, तो आपको देखो, आप इसमें निराश मत हो, मैं आपको सच्ची बात कह रहा हूँ। देखो इसमें निराशा का रास्ता नहीं है इसके अंदर। एक्चुअल भाई में क्या होता है भाई देखो, साहब, कुछ तो नियत हमारी हुई तभी तो इस ग्रुप में आके बैठे रही, ये बातें हमको मिल रही है, तो हाँ नियत के आगे वाला ही तो काम हो रहा है भाई साहब। देखो मैं मानता हूँ नियत भी है, सब काम हो रहा है, लेकिन देखो फिर भी कहीं न कहीं, और इसमें एक विशेष बात आप ध्यान दो, अगर फिर भी हो जावे, देखो एक बात विशेष हमारे महाराज जी ने जो इन्वेंशन किया है, बड़ा विलक्षण इन्वेंशन किया है, फिर भी अगर देखो, अगर अपनी नियत सही है, अपन छोड़ना चाहते हैं, और फिर भी बाई दी वे अपने जैसे क्रोध आ गया, काम आ गया, या छोटी मोटी कोई भी अपने अंदर विकार आ गया, तो महाराज जी क्या फरमा रहे हैं कि आप उसको इतना महत्व मत दो, आप उसको इतना महत्व मत दो, और उसकी उपेक्षा कर दो। अपन उसकी देखो, ये एक इतनी गहरी बात है, ये सूक्ष्म बात है, इस बात की तरफ सब साधक साधिकाएं ध्यान देवे कि अपन उसको लेकर के ज्यादा, उसको लेकर के उसको दुखी मत हो, उस चीज को लेकर के उसको पुष्ट नहीं करनी है अपने को, उसकी उसको सत्ता है महत्व ही नहीं नहीं। देंगे, उसको महत्व नहीं मन देंगे तो मन सुधार में कैसे एक हो? भाव कर लो कि ये आगे से हमारे अंदर ये नहीं आवे, बस ये ठीक है, पर उसको लेकर के अरे मैं तो क्रोधी हूँ, मैं तो कामी हूँ, मेरे अंदर तो अभी इतना, भगवान कह रहे हैं पापेभ्य सर्वेभ्य पाप कृत्म, और अपन अपन तो वो पापी है ही नहीं, अपन तो सत्संग में आ रहे हैं, अपन अपन संसार के सबसे बड़े पापियों में से आते हैं क्या? उनको भगवान कह रहे हैं कि संतरिष्यसि, भगवान एकदम कह रहे हैं तू अच्छी तरह से तर जाएगा। ये भगवान स्वयं अश्योरेंस कर रहे हैं। तो आप बताओ, हमारे स्वामी जी महाराज भी ये फरमाते हैं कि सत्संग में आ गए और भगवान तैयार बैठे हैं, आप तैयार बैठे हो, तो फिर देरी किस बात की है? केवल मैंने तो आज सुबह की जो सत्संग, मैं तो चाहता हूँ सब जने सुने कि देरी किस बात की है, कि हाँ, देरी केवल इस बात की है कि वो भविष्य पे डाल देते हैं अपन लोग, यानी अभी भविष्य कैसे होगा, अभी तो बहुत टाइम लगेगा, अभी अभी कहाँ है, अभी तो हमारा जीवन ही इतना पवित्र नहीं बना। अरे मैं इस चीजों पे जब तक टालते रहोगे जन्म बीत जाएगा पूरा। जो इसका तो इसका मतलब ऐसे लगता है कि जो सुख हम कैसे लेते हैं कि हैं? हमें सुख हम जो बार बार इतना समय मिलते हुए भी हम सुख कैसे लेते हैं, इस पे अगर हमारा ध्यान जाए तो हमें पता चलता है कि हमें जैसे ही हमें कोई काम करने का समय मिलता है और थोड़ा सा अगर उसमें रेस्ट का समय मिलता है तो हम मोबाइल लेके उसमें कोई दूसरी चीजें देखने लग जाते हैं, उसमें रस लेते हैं। कभी अगर समय मिला है तो कोई और चीज पढ़ने में रस लेते हैं, कोई बातें करने में रस ले लेते हैं। इस तरह से हम सुख लेते हैं, तब हमारा वो मन उधर नहीं, मतलब उधर हमारा ध्यान नहीं जाता है जिस तरफ। तो अभी जाना हमारा चाहिए, सुख सही लेने बात। का जो जी हाँ, जो हमारा सुख लेने का भाव है ना, अभी बातों में, अभी ये इधर उधर नाशवान चीजें देखने में, इसलिए हमारी व्याकुलता नहीं बढ़ रही है ना। बिल्कुल, ये तो लिखा है देखो, इसमें खास लिखा है ज्ञान प्राप्ति में खास वादा। ये लास्ट लाइन पढ़ो आप, परिशिष्ट भाव की। ये भोगा शक्ति के कारण ही मनुष्य की
पारमार्थिक विषय में रुचि नहीं होती है, रुचि न होने से ही ज्ञान की प्राप्ति बड़ी कठिन प्रतीत होती है। नाशवान ज्ञान सुख की आसक्ति। बताओ आप। नाशवान सुख की आसक्ति ज्ञान प्राप्ति में खास बाधा है। नाशवान सुख की आसक्ति भोगासक्ति के कारण ही मनुष्य की पारमार्थिक विषय में रुचि नहीं होती और रुचि न होने से ही ज्ञान की प्राप्ति बड़ी कठिन होती है। चंदा दी बिल्कुल सही बात है, ये जो आप बात बोले ना, ये बिल्कुल प्रैक्टिकल बात है कि हमारी रुचि, हम मतलब इधर अपना ध्यान हमारा कहाँ प्रवाह जा रहा है, उसी में हम और समय देते जा रहे हैं, और अपन चाहते हैं कि काम हमारा ये काम बने, और जबकि हमारी प्रवृत्ति किधर जा रही है। वो है ना कि देखो, जब तक रुचि भगवान की तरफ नहीं होगी ना, रुचि और उद्देश्य दोनों एक होंगे ना, तब देखो इसमें सरसता आएगी। एक बात हमारी और है कि अभी हम अभी कहते हैं, हम ये कहते हैं कि हम लोग है ना पूरा समय इसमें दे रहे हैं, और फिर मन में ये भी बात आती है कि व्यवहार के लिए ये सब देखना जरूरी भी है। अच्छा, देखना जरूरी भी है, लेकिन रुचि लेना तो जरूरी नहीं है ना, ये बात भी तो हमें ध्यान में हाँ आनी चाहिए। देखना हाँ, जरूरी है, रुचि लेना ये जरूरी बात थोड़ी। आनी चाहिए तो भाई। मैं कह हम रहा लोग हूँ व्यवहार क्या सब रुचि करो। उसमें, हमारी रुचि ज्यादा उसमें बढ़ जाती है, हम उसको इंटरेस्ट लेके देखते रहते हैं, और फिर उस पे चिंतन मनन भी होता है, जबकि वो वहीं पर देखते ही हमारा वहां खत्म हो जाना चाहिए वो बात, कि हाँ चलो ठीक है, हो गया व्यवहार तक, ठीक है, बस अब आगे की अपने को क्या काम करना है उस पे ध्यान गाना देना। उसमें कि प्रसाद आपको ऐसा ही मिले, उसमें सुख नहीं लेना है। जो कुछ भी चीज है उसको सब काम करते हुए भी, और उसमें भी देखो खास बात क्या है। देखो हमारे महाराज सिंह ने तो आज भी कहा था कि मैं घमंड नहीं करूं, अभिमान नहीं आ जावे, पर मैं हाँ ऐसा साधन बता सकता हूँ, ऐसा ऐसा साधन बता सकता हूँ जिसको आप कर सकते हो आराम से। हाँ, आप जो पूछो वो आराम बता से कर सकता सकते। हूँ, आप जो चाहो जो हाँ, बता आप सकते जो पूछो वो मैं साधन। और हमने तो यहाँ तक सुना महाराज जी ने, वो आपसे हाँ भी कहलवा दूंगा कि हाँ मैं ये साधन कर सकता हूँ। आप एकदम कह दोगे। तो ये जो सुख भी इतना बाधक नहीं है, ये महाराष्ट्र ने एक जगह लिखा है और मुझे बहुत अच्छी बात लगी। ये जो सुख है हैं। ना, जैसे ऐसा भी इसका गर्मी में बैठे हैं। गीता प्रबोधनी में राम भी, राम। गीता प्रबोधनी में भी इस श्लोक का खुलासा किया है कि हाँ संसार बताओ। मात्र में जितने पापी हैं, उन सब पापियों में भी जो सबसे अधिक पापी है, ऐसे महापापी को भी ज्ञान प्राप्त हो सकता है। इसलिए किसी भी मनुष्य को अपने कल्याण के विषय में निराश नहीं होना चाहिए। मनुष्य मात्र ज्ञान प्राप्ति का अधिकारी है। ज्ञान की प्राप्ति में पाप बाधक नहीं है, प्रत्युत नाशवान की कामना बाधक है। ज्ञान प्राप्ति में पाप बाधक नहीं है, प्रत्युत नाशवान की कामना बाधक है। ये आवाज थोड़ी आवाज नहीं आ रही है? हाँ नहीं बोले, आ रही है, अब आ रही है। जड़ और चेतन नहीं, अब आ ज्ञान रही है। प्राप्ति में पाप बाधक नहीं है, प्रत्युत नाशवान की कामना बाधक है। वो विभाग है जड़ और चेतन, ये दोनों विभाग अंधकार और प्रकाश की तरह परस्पर सर्वथा असंबद्ध है, मतलब सर्व अपोजिट एकदम। संपूर्ण क्रियाएं जड़ विभाग में ही होती हैं, चेतन विभाग में कभी किंचित हाँ। मात्र भी कोई क्रिया नहीं होती। हम्म संपूर्ण पाप जड़ विभाग में ही है, हम्म चेतन विभाग में नहीं। जड़ और चेतन के हम्म विभाग को अलग अलग जानना ही ज्ञान है। हम्म इस ज्ञान रूपी अग्नि से संपूर्ण पाप सर्वथा नष्ट हो जाते हम्म। हैं। ये गीता प्रबोधनी में ऐसे इसका खुलासा किया। तो ये जब पढ़ा मैंने तो ये लगा कि ज्ञान प्राप्ति में पाप बाधक नहीं है, प्रत्युत नाशवान की कामना बाधक है। और जब सुबह से शाम तक हम अपनी अपनी क्रियाओं पे भी देखते हैं ना कि हम क्या क्या कर रहे हैं और कहाँ हमारा जी कहाँ जा रहा है। काम तो हाथ से कर रहे हैं, लेकिन जो हमारा जो कितना इधर उधर कहाँ जा रहा है, उस पे देखा तो ऐसे लग रहा है कि सुख की प्रवृत्ति इतनी ज्यादा है कि सिर्फ सुख लोलुपता पे ही जी जाता है, कि ये देख लूं, इससे बात कर लूं, ये खा लूं, ये कर लूं। जबकि जो उद्देश्य, एक्चुअली हमने उद्देश्य पकड़ा नहीं है, ऐसे मान लिया कि हमने हमारा उद्देश्य वो है। जब उद्देश्य हो जाएगा तो इधर उधर जी क्यों जाएगा। बिल्कुल आज ठीक। चंदा दीदी एक सादे गीता प्रबोधनी की बात थी कि सुबह 12वें अध्याय का 12वां श्लोक, कि उसमें आया कि किसी भी साधन की सुगमता अथवा कठिनता साधक की रुचि और उद्देश्य पर निर्भर करती है। कि किसी साधन की सुगमता अथवा कठिनता साधक की रुचि और उद्देश्य पर निर्भर करती है। रुचि और उद्देश्य एक भगवान का होने से साधन सुगम हो जाता है,
परंतु रुचि संसार की और उद्देश्य भगवान का होने से साधन कठिन हो जाता है। रुचि हाँ। तो संसार की और उद्देश्य भगवान का होने से साधन कठिन हो जाता है। तो हमारे साथ तो बिल्कुल। अभी मैं मेरे को देख रही हूँ तो यही बात है कि उद्देश्य तो भगवान हाँ, का है और यही हो ये रहा है। हाँ, यही हो रहा है कि रुचि तो अपने संसार की ओर जा रही है, और उद्देश्य तो मान के बैठे कि नहीं हमारा उद्देश्य तो यही है, लेकिन रुचि देखे तो ये है। तो मतलब नहीं, इसके पर लिए वो रुचि और उद्देश्य अब समझ में आ रहा है। इतने दिन तो हुँ, वही लग रहा था कि उद्देश्य वही है और रुचि भी वही है, ये ध्यान ही नहीं पड़ रहा था ना। हाँ, बिल्कुल। नहीं देखो, अगर देखो उद्देश्य है ना, ये जो बात आ रही है ना कि उद्देश्य अभी बना नहीं है वास्तव में। वास्तव हाँ, में अगर उद्देश्य में दृढ़ता आ जावे ना, वास्तव में अगर उद्देश्य पूरा बन जाएगा तो देखो, अगर जिसको एक बार कई बार ये उदाहरण आता है ना कि जिसको हवाई जहाज पकड़नी है, बीच में किसी साइकिल ने टक्कर मार दी साइकिल वाले ने, हुँ, और वो अगर उलझ रहा है तो वो उससे ज्यादा बातचीत नहीं करेगा। वो उसको जो हुँ, भी छोटा मोटा पैसा दे करके, क्योंकि उसको मालूम है कि मेरी हवाई जहाज निकल जाएगी। तो हुँ, अगर उद्देश्य पक्का होगा ना, तो रुचि, जो जड़ता को महत्व देने की रुचि है ना, वो खत्म हुँ, हुए बिना रह नहीं सकती। सही उसके बात। अंदर भले ही उसके अंदर मन में ये भाव बन जाएगा। और संसार की रुचि है तो उद्देश्य अभी पूरा बना नहीं है। बिल्कुल। हाँ, उद्देश्य ठीक है, बातों में ही उद्देश्य रहा है अभी तक। जी, अगर बिल्कुल, बिल्कुल। उद्देश्य एकदम पूरा पक्का, एकदम निश्चय हो जाए, व्यवसायत्मिका बुद्धि हो जाए कि मुझे तो सम्यक व्यवस्थित हो इस है कि मुझे तो केवल भगवान की तरफ ही चलना है, तो हुँ, भगवान की तरफ चलना है। जैसे रुपया कमाने की जिसका उद्देश्य हो जाता है, वो ऐसा कोई काम नहीं करेगा जिससे घाटा लग जाए। वो जानबूझ करके ऐसा कोई काम नहीं करेगा जिससे घाटा लग जाए। तो जिसको भगवान का प्रेम प्राप्त करना है, उसके द्वारा निषिद्ध कर्म कैसे हो जाएंगे? वो अपना समय क्यों खराब करेगा? बिल्कुल वो, सही। मैं तो कह रहा हूँ, यहाँ तक बात आई है, सेठ जी ने तो यहाँ तक कहा है कि अपन बैठे हैं और मन में कोई चिंतन चल रहा है, तो सेठ जी कहते हैं ऐसा विचार करना चाहिए कि और अभी मेरी मृत्यु हो जाती तो मैं तो कौन सी योनि में चला जाता। मेरा हुँ, ध्यान तो उस वहां चला गया अभी। साधक इतना सावधान हो जाता है, तो वो अपना समय, इतना अमूल्य कीमती समय, क्या वो इन फालतू चीजों में लगा देगा? उसके पास समय ही नहीं रहेगा। वो ठीक है, व्यवहार के लिए भले ही जहाँ बैठना पड़े, उठना पड़े, जाना पड़े, पर उसके हृदय में हर समय वो भगवान की स्मृति खटकती रहेगी कि अरे मैं उनको भूलूं नहीं, उनके साथ मेरा नित्य संबंध है। हुँ, आप देखो, अपन जो ये चर्चा कर रहे हैं ना, इसका मुख्य उद्देश्य है कि अपने को बस इसमें वो चीज चाहिए हमारे को। हाँ, केवल देखो, ये नहीं है कि ये 1 घंटे का ये कार्यक्रम हो गया, इतने जने आ गए। मैं कह रहा हूँ 10, 20, 50 जनों का भी एक मन में ये जच गई कि नहीं नहीं, हमें तो वो तत्व चाहिए, उसके बिना हमारे को चैन नहीं पड़े। हमारे तो, हमने तो महाराज से यहाँ तक पढ़ा है, 8 पैर नहीं लगेंगे, 8 पैर। केवल हाँ, एक लालसा हो जाए कि मेरा भगवान में प्रेम हो जाए, तो इसकी सिद्धि होने में 8 पैर भी नहीं लगेंगे। ये हमारे महाराज श्री ने फरमाया, 8 पैर या भी नहीं लगेंगे। आज तो महाराज जी ने भी कह दिया भूख के लिए तो कह सकते हैं, भूख की भूख तो जागृत करें, अगर ये नहीं है तो भूख की भूख के लिए तो प्रार्थना करें कम से कम कि ये मेरे से क्यों नहीं हो रहा है। हाँ, केवल देखो, इसके अंदर निराशा का काम है ही नहीं। और जो ये अंदर जो अभी अपनी वृत्तियां जा रही है ना, इसके पीछे केवल एक ही कारण है कि अभी अपन ने बरोबर इस चीज को समझा नहीं है, इस चीज का महत्व नहीं समझा है। ये यहाँ पे इतना परम लाभ है, इतना लाभ है कि संसार के सारे सुख उसके आगे एक बूंद के समान है। ये जितना संयोग जन्य विषय इंद्रियों का सुख है, वो उसके सुख के आगे कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये चीज साधक को अभी, अभी क्या होता है कि अभी तो ये तात्कालिक सुख लगता है कि अभी देखो इन्होंने आदर दे दिया, बहुत अच्छा लगा। शरीर को थोड़ा अभी अभी 3 से 4 है, कहाँ ऐसे डिस्कशन में करेंगे, थोड़ा आराम कर ले में, सो जावे, थोड़ा टीवी देख ले में, थोड़ा मोबाइल पे ये कर ले में, वो कर। ठीक है, ये सब आप अपने आप को वो एक तरह को सेटिस्फाई करने के लिए कर रहे हो, लेकिन जो परिणाम अमृतोपम, अभी भले शुरू शुरू में थोड़ा सा लगे कि 1 घंटा देने में थोड़ी तकलीफ हो रही है, वो हो रही है, पर इसका परिणाम अमृतोपम है। और ये जो संसार का जो सुख है ना, विस्मय है। ये हमने महाराज जी से पढ़ा है,
सुना है कि ये जो सुख संयोगजन्य सुख है, ये जितना होगा वो आगे इसका परिणाम दुख ही होगा। और ये इसका ये तो स्पष्ट दिखता भी है कि ये संयोगजन्य सुख है, विष में भी ही है, क्योंकि हाँ, दिख भी रहा है साफ साफ, फिर भी ये सुख ही प्रतीत हो रहा है। और एक बात ये भी लगती है कि ना, भगवान कितनी कृपा करते हैं, हर थोड़ी देर में जैसे ही हमने ये सिर्फ अभी उद्देश्य भी नहीं है, सिर्फ इधर थोड़ी रुचि भी, मतलब थोड़ा सा इधर जागृति हुई है, तो वो बार बार कोई ना कोई बात करके हमारी वापस इस तरफ लक्ष्य कराते हैं, बार बार लक्ष्य कराते हैं। लेकिन हम ही हैं जो इधर उधर रुचि ले रहे हैं। देखो ये ये भी स्पष्ट अनुभव हो रहा है। बिल्कुल, मैं तो कह रहा हूँ, मेरे मन में तो आती है ये बात कि देखो, अभी 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 जो अभी अब अपने को जो अवसर मिला है ना, ये मामूली नहीं है। ये जो हमारे, ठीक है, छोटी मोटी अभी हमारे अंदर जो कमजोरियां हैं वो भी भगवत कृपा से दूर हो जाएगी। उसको इतना, ये जो इसमें लिखा है ना, देखो आप, ये जो गीता प्रबोधनी का भी जो आपने भाग पढ़ा, इसमें कितना अच्छा लिखा है कि संपूर्ण क्रियाएं जड़ विभाग में होती है, चेतन हाँ, विभाग में कभी किंचन मात्र भी कोई क्रिया नहीं होती है। ये इस बात को साधक अभी समझ ले, अभी तुरंत। मैं तो कह रहा हूँ, आप और हम और जो जितने साधक थोड़े से परिपक्व साधक हो गए हैं, उनको तो तुरंत ये बात समझ में आ जानी चाहिए कि संपूर्ण क्रियाएं, जितना हाँ, यहाँ पे जो कुछ भी हो रहा है वो सब जड़ विभाग में हो रहा है। चेतन विभाग में कोई क्रिया है ही नहीं, वो तो एक सत्ता मात्र है, एक प्रकाश है। अब अपन इन क्रियाओं को लेकर के, इन काम को, क्रोध को, लोभ को, मोह को, राग को, द्वेष को, मैं तो कह रहा हूँ इनकी भी सत्ता नहीं है। ये भी सब, ये सब जड़ विभाग में आ रही है, चेतन हाँ, विभाग में इनका है ही नहीं। है ही आप नहीं। इनकी उपेक्षा कर दो, इनको इनको इतना महत्व मत दो, और जीवन में एक लक्ष्य बना लो कि इनके साथ भी मेरा संबंध नहीं है, हाँ, बिल्कुल संबंध नहीं है। मैं कह रहा हूँ, संबंध नहीं मानने से ये जितना जल्दी छूटेगी, उतना संबंध मानने से नहीं छूटेगी। हाँ, अभी जो अपनी बात हुई थी कि हमारी रुचि, अगर वो रुचि भी अगर अपन इसी में मान लेते हैं कि ये तो जड़ विभाग में हो रही है, तो भी वो भी अपने जो पकड़ है वो छूट जाएगी। छूट जाएगी। मैं आपको ये देखो, ये इतनी विलक्षण खोज है, ये इतनी विलक्षण खोज, अपन ने क्या कर दिया, इसको लेकर के हम जो परमात्म तत्व है, जो वो भगवान का जो आनंद है, उससे हाँ, अपने आप में आड़ लगा रहे हैं। आप देखो, ये बात ठीक इतनी बात है। गहरी है, इतनी विलक्षण है, अच्छे साधकों को आज ही समझ लेनी चाहिए। इस बात को लेकर हाँ, के, इन चीजों को लेकर, मैं कह रहा हूँ, ये देखो, यहाँ ला करके भगवान ने साधक संजीवनी में बैठा दिया, महापुरुष पधार गए, और इवन सेठ जी यहाँ तक फरमाते हैं, और साधकों का अनुभव है कि कितना ही बड़ा से बड़ा काम, क्रोध, लोभ आ जाए, सेठ जी का नाम लेने से वो हट जाते हैं, और हटते ही हैं, साधकों ने प्रत्यक्ष करके देखा है। तो ये हाँ, ये विकारों की सत्ता ही नहीं है, इन पापों की सत्ता नहीं है। तो यहाँ पूरा, यहाँ पे देखो, इस श्लोक में कितना विलक्षण बात बताई है। आप परिशिष्ट भाव पढ़ो, आप परिशिष्ट भाव पढ़ो आप कि इसमें। यहाँ भगवान ने पापेभ्य सर्वेभ्य पाप कृतम पदों से पापी की आखिरी हद बता दी। यद्यपि पापेभ्य पद बहुवचन होने से संपूर्ण पापियों का वाचक है, फिर भी भगवान ने इसके साथ सर्वेभ्य पद दिया। सर्वेभ्य पद भी संपूर्ण का वाचक है। ये दो पद देने के बाद भी भगवान ने पाप कृतमः पद और दिया है, जो अतिशयता का बोधक है। पहले पाप कृत होता है, फिर पाप कृतर होता है, और फिर पाप कृतम होता है। तात्पर्य निकला कि संपूर्ण संसार में जितने भी पापी हो सकते हैं, उन संपूर्ण पापियों से भी जो अत्यधिक पापी है, उसको भी ज्ञान प्राप्त हो सकता है। कारण कि पाप कितने ही क्यों ना हो, वे असत ही, जबकि ज्ञान सत्य है। वे असत ही, जबकि ज्ञान सत्य है। सत्य के आगे असत्य कैसे टिक सकता है? पाप अपवित्र है, जबकि ज्ञान परम पवित्र है। इसी अध्याय का 48वां श्लोक, अपवित्र वस्तु पवित्र वस्तु को कैसे अटका सकती है? अपवित्र वस्तु पवित्र वस्तु को कैसे अटका सकती है? अतः पापों में ज्ञान को अटकाने की ताकत नहीं है। ज्ञान प्राप्ति में खास बाधा है नाशवान सुख की आसक्ति। भोगासक्ति के कारण ही मनुष्य परमार्थिक रुचि
विषय में रुचि नहीं होती और रुचि ना होने से ही ज्ञान की प्राप्ति बड़ी कठिन प्रतीत होती है। हाँ, बस बस ये केवल आसक्ति, आसक्ति का मतलब है उसकी केवल एक इच्छा कि ये मुझे मिल जाए, ये इच्छा केवल मिटा दो। सुख इतना बाधक नहीं है, वस्तु इतनी बाधक नहीं है, मकान इतना बाधक नहीं है, रुपया इतना बाधक नहीं है, मान सम्मान इतना बाधक नहीं है, लेकिन मेरे को मान सम्मान मिले, मेरे को आदर देवे, मेरे पास रुपया आ जावे, ये बाधक है। अच्छा, ये इसको सुनने से ऐसे लग रहा है भाई साहब कि हमने ना इसको मतलब महत्व ऐसे दे दिया कि ये हमारे में है, इसलिए ये बाधक है ज्यादा। इसीलिए ये बाधक है। अगर हम हमारे में ये नहीं है, इसको महत्व देने मतलब हम ये हमारे में नहीं है, ये अगर बात हम इसको महत्व देंगे तो फिर एक है हट ही नहीं ना, जाएगी। एक्चुअली तो हाँ, है ही सही नहीं, बात है। हमने इसको जड़ विभाग में ये सारी चीजें अब जड़ जैसे विभाग में है। भगवान कह रहे हैं कि पाप कृतम को भी वो बोल रहे हैं कि तू निराश मत हो, इसका हाँ, मतलब है कि अंश तो एकदम शुद्ध ही है, ये ऊपर से जो है उसको तू मान मान के वो निराश मत हो कि मैं बहुत पापी हूँ, मेरे में ये है, मेरी रुचि हाँ, नहीं हो रही है, मेरा उद्देश्य नहीं है, ये ऊपर ऊपर से मान के तू क्यों बाधा लगा रहा है, तू तो एक्चुअली वो शुद्ध ही है, तू क्यों हाँ, जबरदस्ती आड़ लगा रहा है। जैसे है ना, हाँ, अपने ये रहता ना कि क्रोध क्रोध तो आया और चला गया, लेकिन मैं क्रोधी हूँ, मैं क्रोधी हूँ, मैं क्रोधी हूँ करके उसकी और उसको फिक्स कर लिया दिमाग में। ऐसे ही उसको इच्छा मेरे में इच्छा है, इच्छा है, इच्छा है करके इसको ज्यादा खराब कर लिया अपन ने। जबकि उसको इच्छा पूछती हुई, है। हो गई, खत्म, चली गई, खत्म। हाँ, आप तो उसको देखो, वो खास बात पे पुष्टि दो कि मैं साक्षात, मैं प्रकाशक हूँ, मैं इनको प्रकाशित करने वाला हूँ, मैं इनका दास नहीं हूँ, ये मेरे दास हैं, मैं हाँ मेरे द्वारा ये प्रकाशित होती है। ये खास देखो, ये तत्व ज्ञान की इतनी ऊंची और श्रेष्ठ बात है कि जड़ता का महत्व हम देंगे, जड़ता के साथ हम मिलेंगे तो वो जड़ता का महत्व आएगा। अगर जड़ता की उपेक्षा कर दोगे तो वो बिल्कुल काम की नहीं रहेगी, बिल्कुल उसका कोई मतलब ही नहीं। ठीक बात है। आप देखो, ये इतनी ऊंची और श्रेष्ठ बात है, आप इसको अब ये हमारे द्वारा ही पकड़, हमने इसको जानबूझ करके पकड़ते हैं, ये तो अपने रास्ते में चल रही है, हम अरे अरे देखो सर ओ ये हो गया, अब उसको लेकर के दिन रात सुबह से शाम तक चिंता करना, फिक्र करना और उसके साथ घुल-मिल जाना। अरे क्या इस चीज को लेकर के इतना विचार कर रहे हो? आप जी, साक्षात भगवान के अंश हो, साक्षात चेतन चिन्मय हो, वो जड़ता क्या आपको, वो तो चली गई, आई और चली गई। हाँ। जैसे जैसे इस बात को समझने के लिए जैसे मन बुद्धि में आती है, क्रोध आता है कहाँ, मन बुद्धि इसमें आते हैं। हाँ, और हम मन बुद्धि नहीं है, हम शरीर नहीं है। जबकि फिर हम क्या समझते हैं कि हम शरीर हैं और हमारे मन बुद्धि है और हम में क्रोध आ गया। अब वो सब यहाँ से बंधन शुरू हो वो जाता है। अपन ने जबकि पकड़ा ये है। मन बुद्धि देखो अपन जानबूझ करके ये दुख को पकड़ते हैं, दुख अपना दुख जी, अपना स्वरूप नहीं है, ये दुख अपन जी। जानबूझ करके पकड़ रहे हैं। उस चीज को उस चीज को अरे नहीं नहीं ये तो ऐसा ही है। अब उस चीज को लेकर के वो कहते हैं ना महाराज जी कि अब जो जिनका शरीर चला गया वो तो चला गया, अब जाकर के वहां उनको याद दिलाएंगे, अरे वो तो ऐसे थे उन्होंने ऐसे किया ऐसा प्यार किया। अब वो उस बात को लेकर के बस वो वापस उनकी एक स्मृति करना और वो रोना रीगना शुरू कर देते हैं। हाँ, बिल्कुल। अपने में भी आक्षेप करते हैं और सामने वाले में भी आक्षेप करते हैं। ये दोनों हाँ, गलतियां हम बहुत बड़ी कर देखो रहे हैं, ये क्योंकि हम अपने में मेरे भी को करते हैं कि मेरे में भी हो गया और फिर सामने वाले में भी देखते हैं कि ये इतना क्रोधी है, ये इतना लोभी है, ये इतना ये है, क्योंकि ये जड़ता को लेकर ही है ना, शरीर को लेकर ही कर रहे हैं ये हम। सारा दुख है ना, मैं आपको कहता हूँ केवल इस बात को आज अपन साधक साधिकाएं स्वीकार कर लें कि ये जो जो कुछ भी हो रहा है, जो अपने अपने देखने में आ रहा है और जो जो थोड़ी वो देखने में जो प्रतीत होता है वो है नहीं वास्तव में। जैसे एक हिरण को आगे आगे पानी दिखता है, लेकिन वो वहां जाता है फिर थोड़ा रेगिस्तान में आगे पानी दिखता है, ऐसे न ऐसे अपने को ये दिखता है कि अरे ये घटना, अरे वो तो जा रही है, उसको रुकने का टाइम ही नहीं है। वो तो जैसे गंगा मैया का पानी अपने को हर रोज एज इट इज दिखता है, लेकिन वहां पे एज इट इज नहीं है, वो तो बह रहा है। इसीलिए इसी प्रकार ये संसार में ये सारी चीजें जो कुछ देखने में सुनने में आ रहा है ये सब बह रहा है, इनके साथ हमारा संबंध नहीं है। हम तो इनके दृष्टा हैं, प्रकाशक हैं।
इनको लेकर के इनको अपन बीच बीच में पकड़ लेते हैं कि अरे मेरे घाटा लग गया, मेरे ये लग गया, अब मेरे को उन्होंने ये तकलीफ दे दी, अब उन्होंने मुझे ये कह दिया, अब बीच बीच में पकड़ते रहते हैं उनको और दुखी सुखी होते रहते हैं। आज तो बस इतना बढ़िया हो गया, आज तो इन्होंने इतना अच्छा काम हो गया, इतना नफा हो गया, इतनी वस्तुएं मिल गई, अब उन बीच बीच में उनको वो तो लाई अपनी गति से चल रही, अब जो आ रही है वो सब ठीक है। उन चीजों को लेकर के न तो सुखी होना है न दुखी होना है, अपने स्वरूप में स्थित होना, तो यही तो तत्व ज्ञान है, और वो है अपन स्वरूप में स्थित। हाँ हाँ देखो भाई, हमारे तो ऐसी जस्ती है, देखो अब ठाकुर जी जाने, अपन ये बार बार इस बात को देखो, हमने तो महापुरुषों से सुनी है, इसकी चर्चा करते 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 ही अंदर प्रकाश हो जाता है। इतनी विलक्षण बातें हैं ये महापुरुषों की, और ये जो साधक संजीवनी में भगवत गीता की बातें हैं, ये आपस में चर्चा करते 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 हमें मालूम ही नहीं पड़ता है, और वो अंदर इतना एकदम, अरे बात तो ऐसी है, बात तो यही है, वो भाई साहब एकदम। महाराज जी एक और बात बता रहे हैं अपने लिए, इतनी विशेष है कि मनुष्य शरीर में भगवान की प्राप्ति का मौका था। उनका कहने का तात्पर्य है कि मनुष्य शरीर में भगवान की प्राप्ति का मौका था, मनुष्य भगवत प्राप्ति के नजदीक आ गया था, पर श्रद्धा न होने के कारण वह भगवान की प्राप्ति न करके संसार में ही घूमता रहता है। जो नित्य विद्यमान है उसको न मानकर वह जो एक क्षण भी नहीं टिकता उसको मानता है। उसका अंतःकरण इतना अशुद्ध होता है कि वह भगवान का प्रत्यक्ष प्रभाव देख कर भी उस पर श्रद्धा नहीं करता। जैसे सत्संग, कीर्तन आदि में प्रत्यक्ष लाभ दिखने पर भी वह उसमें विशेषता से नहीं लगता है। या आज जो हमें सत्संग कीर्तन का लाभ मिल रहा है वो प्रत्यक्ष दिख रहा है, तो भी उसमें विशेषता से नहीं लगता है। किसी प्रिय व्यक्ति की मृत्यु होने पर या अन्य कोई घटना घटने पर उसको संसार से वैराग्य होता है, फिर भी वह उसमें स्थिर नहीं रहता है। आश्विन कृष्ण द्वादशी 2052 में भूमंडल मात्र में भगवान गणेश जी की प्रतिमाओं के द्वारा दूध पीने की प्रत्यक्ष घटना लोगों के देखने में आई, परंतु अपने को बुद्धिमान समझने वाले कई लोगों ने ऐसी प्रत्यक्ष घटना पर भी श्रद्धा नहीं की और अखबार, टेलीविजन आदि के माध्यम से इसका खंडन किया। कौरवों की सभा में भी जब द्रौपदी का चीरहरण करने की चेष्टा की गई, तब साड़ियों का ढेर लग गया, पर दुशासन द्रौपदी को किंचित मात्र भी नगन नहीं कर सका। इतना बड़ा चमत्कार प्रत्यक्ष देखने पर भी कौरवों को चेत नहीं हुआ। अतः जिनकी बुद्धि तामसी अशुद्ध है, उन पर ऐसी विलक्षण घटनाओं का असर नहीं पड़ता, उनकी श्रद्धा नहीं होती, उनको सब उल्टा ही उल्टा दिखता है। ऐसे अश्रद्धालु मनुष्य अमरता के मार्ग को छोड़कर मृत्यु के मार्ग में चलते रहते हैं, जिसमें केवल मृत्यु ही मृत्यु है। वे उस मार्ग को पकड़ लेते हैं जिस मार्ग से कभी भगवान की प्राप्ति न हो सके। तो ऐसी बातों को न पकड़कर हम सभी परमात्मा के अंश है, परमात्मा की जाति के हैं, परमात्मा के साथी है, परमात्मा के धाम के वासी है। हम सभी इस संसार में आए हैं, हम संसार के नहीं हैं, क्योंकि हम यहाँ रहने वाले नहीं हैं। तो इस बातों को महत्व देना है कि मतलब महाराज जी ने साधक संजीवनी में लिखा है हाँ, ये बात। बहुत सुंदर लिखी, बहुत कितनी विलक्षण बात लिखी है, बताओ आप। इसीलिए समय देखो, ये अपने अपने जो अभी देखो जितनी साधक साधिकाएं यहाँ पे आ रही है, इनके अंदर कितनी भगवान की कृपा है। मैं तो कह रहा हूँ, और देखो इसमें कमी मत आने दो। जो जो साधक साधिकाएं हैं उनसे प्रार्थना करो, और एक एक दो दो को तो जरूर इसमें लेके आओ, कैसे ही करके लेके आओ। कब कौन सी बात भगवत कृपा से महापुरुष अपने को दे देंगे और वो हमारे जीवन में उतर जाएगी। इसलिए ये कोई विलक्षण संयोग बैठा है भगवान की कृपा से, साधक संजीवनी का आपस में चर्चा करने का। ये देखो इतनी ऊंची ऊंची बातें, श्रेष्ठ श्रेष्ठ बातें, मैं कहता हूँ आजकल कई कथाओं में सुनने को नहीं मिलेगी। कई जगह जाओगे तो ऐसी बातें नहीं मिलेगी। क्या तत्व ज्ञान, सिंपल सिंपल बातें होगी। तत्व ज्ञान जो कितना विलक्षण ज्ञान है, जड़ता और चेतनता का, जड़ता के साथ संबंध नहीं, कितनी ऊंची श्रेष्ठ बात होगी। वो बात भी अब भगवान अपने को स्पर्श करवा रहे हैं। इसलिए सबसे प्रार्थना है कि भाई अपन सबको इसमें ज्यादा से ज्यादा जोड़े, और साधक संजीवनी घर घर में साधक संजीवनी पहुंच जाए, ऐसी सब जने प्रयास करें। ये महापुरुषों का काम है। और कोई किसी को कुछ पूछना हो तो देखो, और नहीं तो कीर्तन करो, समय हो गया। किसी के कोई मन में कोई भी तरह की हो तो वो अपना हैंड रेज करे। ये गायत्री जी है, कुछ जानना चाहते हैं?
इनका करो, अनम्यूट करो इनको। राम राम। हाँ राम 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 राम। हाँ, सभी को प्रणाम। कल गीता जी की क्लास में वो मैंने बलि वैश्य देव के बारे में पूछा था, ग्रुप में मैसेज भी आया था, एक वीडियो भेजा था, उसमें सेठ जी बता रहे हैं कि हमें कैसे करना चाहिए, लेकिन जो मुझे जानना था कि हम आहुतियों के साथ में मंत्र भी बोलें या नहीं बोलें, उसकी कोई जरूरत नहीं है क्या? मदन बाबू है क्या अभी इसके अंदर? शायद भाई नहीं है भाई। हैं, मदन बाबू है क्या? नहीं है भैया। तो इनको जयश्री को ध्यान है तो बताओ, ये जो पूछ रहे हैं इनका कोई। मतलब मंत्रों का विधान अगर भाई साहब है ना जेंट्स लोग करते हैं ना, तो मंत्रों के विधान से बताया गया, और नहीं तो राम राम करके आहुति छोड़ सकते हैं। अच्छा, ठीक। अच्छा, हाँ, एक और बात। कल बात की थी भैया से, उन्होंने भी यही बोला कि विधान यही है, अगर कोई पूछे तो कि जनेऊधारी ही घर में कर सकते हैं। स्त्रियों की बात सेठ जी ने नहीं बताई है, और जैसे हम बहनें कोई करती हैं तो हम लोग राम राम के इससे ही करते हैं। और एक और बहन का प्रश्न था कि उस वीडियो में जो जमीन पे 20 आहुतियां बताई है वो क्या है, तो वो भी क्लियर कर दें भाभी। हाँ, तो इसका ना ऑडियो क्लिप ग्रुप में भेज देंगे। इसका ठीक ऑडियो है। क्लिप है ना, वो भेज देंगे अपन ऑडियो ग्रुप क्लिप भेज दो, मदन बाबू हाँ। वाली ऑडियो। जी, हाँ। एक बात और पूछनी थी, ये जो 20 आहुतियां हमें देनी है गौ माता को, वो हम सबको भोजन कराने के बाद दे सकते हैं अगर घर पे गौ माता नहीं हो तो, या पहले देनी है? ये पहले तो वो गौ माता को ही देनी, उनके निमित्त अलग रख दो ना उसको। अच्छा, अगर नहीं अलग रख दो हाँ, तो वो तो उनके लिए ही है ना, वो तो। उनके लिए बाद जी में जी, देखो। ठीक है। राम राम। राम राम राम। चलो कीर्तन करवाओ भाई। हाँ, अरुणा जी गौतम, कुछ बोल रहे हैं क्या? हाँ, राम राम। राम 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 बताओ। हाँ जी, सादर प्रणाम। मेरे को ना साधक संजीवनी में कल मैं 90वें अध्याय का ये जो 32वां श्लोक है वो पढ़ रही थी, तो उसमें मेरे को एक बात बहुत मतलब काफ़ी दिनों से जो मन में थी बात, वो बहुत मतलब स्वामी जी महाराज ने अच्छे से इसमें बताई कि मतलब हम लोगों के क्या शुरू से ये बोल देते हैं कि स्त्रियाँ तो सिर्फ़ और सिर्फ़ पति की मतलब ये सेवा करके, पति का कहना मान के उसके उससे ही उसका कल्याण हो सकता है। तो ये तो बात सही है ही, पर इसके साथ में स्वामी जी महाराज ने उस 32वें जो श्लोक है ना 9वें अध्याय का, उसमें एक बहुत अच्छी बात मेरे को लगी ये कि भगवान ने बोला ना माम ही पार्थ व्यपाश्रित्य ये माम ही पार्थ व्यपाश्रित्य येऽपिषुः पापयोनयः स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रास्तेऽपि यान्ति परां गतिम्। तो स्त्रियों को क्यों बोला, मतलब स्त्रियों को पाप योनि क्यों कहा? तो उसके लिए बोला है, मतलब इसमें तो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि भई स्त्रियाँ क्या है, स्वतंत्रता पूर्वक मेरा आश्रय ले सकती है। ये कोई नियम नहीं है कि वो पति के साथ ही मेरा आश्रय ले। स्वतंत्रता पूर्वक भी स्त्रियाँ मेरा आश्रय ले सकती है। इसलिए स्त्रियों को किसी भी व्यक्ति का मन से किंचन मात्र भी आश्रय ना लेकर केवल मेरा ही आश्रय लेना चाहिए। ये जो बात बताई है मेरे को बहुत अच्छी लगी। बहुत सुंदर, बहुत अच्छी बात है, बहुत विलक्षण बात है। जी, देखो हमारे भगवान का आश्रय लेने के बाद में सब सारे आश्रय भी उनका फल भगवान का आश्रय ही है। जी, बिल्कुल। संसार के जो संबंध है वो तो भगवान की इच्छा से जुड़े ही हैं, पर हम मन से सिर्फ़ और सिर्फ़ केवल और केवल भगवान का आश्रय लें, यही सबसे बड़ी बात है। बहुत विलक्षण बात है, बहुत। ये तो यही तो संसार के भी संबंध अगर आप अच्छे ढंग से होगे तो वही आगे जाकर के उसका फल तो वही मिलेगा। भगवान के साथ सही बात है। संबंध है, वो जागृत होगा। वास्तव में तो हमारा संबंध भगवान के साथ ही है। यहाँ तो ऋणानुबंधन से आए, कुछ कुछ सही बात। जितना देना बाकी है वो अच्छे ढंग से सेवा कर दो और सब बढ़िया। और वो करते ही नित्य स्मृति जग जाएगी। बहुत अच्छी, जी, बहुत सुंदर। जी। राम राम। जयश्री भाभी, आज जो आपने रीड किया वो पेज नंबर बता सकते हैं? अभी तो बता दें, नहीं तो ग्रुप में भेज दीजिएगा। ग्रुप में भेज दूंगी, नीलू में बंद कर दी। हाँ ठीक है, आप है ना? कोई पूछ रहे हैं, आप ग्रुप में भेज दीजिएगा। ठीक है। हाँ, राम राम। आनंद है, आनंद है, आनंद में रहो।
कल क्या हुआ कल क्या होगा इसकी चिंता न करो, आनंद है आनंद में रहो। कल क्या हुआ कल क्या होगा इसकी चिंता न करो। अध्याय 9 का 3 नंबर श्लोक का परिशिष्ट भाव, 629 पेज नंबर। अध्याय 9 का 3 श्लोक और उसका परिशिष्ट भाव, 629 पेज नंबर। स्यावर रामचंद्र जी की जय, मोर मुकुट बंसी वाले की जय, श्री गंगा मैया की जय, गौ माता की जय, गीता माता की जय, अनंत कोटि सब संत महात्माओं की जय, आज के प्रेम कृपा आनंद की जय। नारायण नारायण नारायण।